رباه عفوك إني للنور। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो अल्लाह हमारा खालिक, मालिक, राजिक, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। दुरूदो सलाम कायनात की अजीम हस्ती इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो हमारे इमाम आदम और हादी आलम हैं। अजीज सामीन हजरात, मौजूदा दौर में आए रोज नित नए फितने जन्म लेते हैं और वो फितने हमारे दीन व ईमान के लिए आजमाइश बन जाते हैं। अगर हम अपने आस पास इर्द गिर्द सरसरी तौर पे नजर दौड़ाएं तो हमें ऐसे कितने ही फितने नजर आएंगे जो हमारे दीन और ईमान पर घात लगा के बैठे हुए हैं। किसी भी वक्त वो हम पर हमला आवर हो सकते हैं, हमारे ईमान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इल्हाद ये वो फितना है कि लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का इनकार कर दिया, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया। ये कहना शुरू कर दिया कि सारी कायनात खुद ब खुद बन गई और जो उमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं उनका भी कोई खालिक, मालिक, राजिक नहीं। सिरे से पूरे दीन इस्लाम का इनकार कर दिया। और कभी आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो खत्मे नबूवत के मुनकर हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते। कभी आप देखेंगे ऐसे लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तबर्रा करते हैं, आपके सहाबा पर तानो तशनी करते हैं, आपके सहाबा के बारे में ऐसे ऐसे कलिमात कहे जाते हैं कि जिस बंदे के दिल में जर्रे के बराबर ईमान है वो उनको सुनने की ताकत नहीं रखता। ये तो वो उमूर है, वो फितने हैं जिनको दीन की आड़ में लोगों में आम किया जा रहा है। इसके अलावा कितने ऐसे फितने हैं, कितनी ऐसी आजमाइशें हैं जिनका हमें इदराक ही नहीं हो पाता। नादानिस्ता तौर पे हम उसका शिकार हो जाते हैं, रब के दीन से दूर हो जाते हैं। अजीज भाइयों, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद में फरमाया, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना। क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया है कि महज ये कह देने से कि हम ईमान ले आए उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा?
जबकि इससे पहले जो लोग आए उनको आजमाया गया और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने आजमाने की शर्त क्यों रखी? ताकि खरे और खोटे, सच्चे और झूठे में फर्क हो सके, लोगों में इम्तियाज हो सके। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खरा है, कौन खोटा है, कौन हवा के झोंके के साथ रब की मारिफत का इनकार कर देगा, कौन रब के दीन को पीठ दिखाएगा और कौन रब के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने आप को हाजिर कर देगा। ये अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कायनात का निजाम बनाया हुआ है। इसीलिए दुनिया को दारुल इम्तिहान कहा जाता है। इस दुनिया में लोगों को भेजा इसलिए गया ताकि उनका इम्तिहान हो और उस इम्तिहान में जो कामयाब हो जाए अल्लाह इनाम के तौर पे उनको जन्नत अता करेगा और जो नाकामो नामुराद हो गया वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अजीज भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस, बादिरू बिल अमाल फितनन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम, उन फितनों से पहले पहले आमाल बजा लो। और कौन से फितने? जो तारीक रात के हिस्सों की तरह छाए हुए हैं। फितने मामूली नहीं, ऐसे शदीद फितने, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, बंदा सुबह इस हाल में करेगा, मोमिन होगा, मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। औ युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, या वो शाम इस हाल में करेगा कि मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। प्यारे रसूल ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो अपने दीन को, अपने ईमान को दुनियावी गर्जो गायत की बिना पर बेच रहे होंगे। दुनिया की चाहत, दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया की शोहरत, दुनिया का माल दौलत, इसकी वजह से वो अपने दीन और अपने ईमान को बेच देंगे। यानी ये जो फितने हैं ये इंसान को दीन से दूर कर देते हैं। ये फितने इंसान को रब ताला से दूर कर देते हैं। ये फितने इंसान के दिल में जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है, अल्लाह के नेक बंदों की जो मोहब्बत होती है, उसको खत्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद की सही हदीस, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितन, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितन, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितन। 3 बार प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये कलिमात अदा हुए कि खुश नसीब है वो इंसान जिसको फितनों से महफूज कर दिया गया, फितनों से बचा लिया गया, कि वो किसी फितने में मुब्तला नहीं हुआ, वो खुश नसीब इंसान है। और जो किसी फितने में मुब्तला हो गया फिर उसने सब्र किया, उसके क्या ही कहने। यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने बंदों को आजमाता है। और कुछ खुश नसीब ऐसे हैं जिनको बगैर किसी आजमाइश में मुब्तला किए अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने इनामात से नवाजेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया,
ए अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा आजमाइश सख्त किन लोगों की होती है? प्यारे रसूल ने फरमाया अल अंबियाउ सुम्मा सालिहून, अंबिया की सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश होती है, उसके बाद सालिहून नेक लोग जो है उनकी आजमाइश होती है, फिर जो उनके करीब होगा उनकी आजमाइश, जो उनके करीब होगा उनकी आजमाइश सख्त होगी। प्यारे रसूल ने फरमाया हर बंदे की उसके दीन के मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक आजमाइश होती है। जिसमें जितना ईमान होगा, जितना दीन होगा, उसके मुताबिक उसकी आजमाइश होगी। जब ये बात कन्फर्म हो गई, आजमाइश हो सकती है और होगी, अगरचे हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं, हमारा ईमान पैगंबरों जैसा नहीं, हमारा ईमान पैगंबरों के साथियों जैसा नहीं है, सुलहा जैसा, नेकूकारों जैसा नहीं है। अल्लाह हमें आजमाइशों से महफूज रखना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसकी तालीम दी। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तअव्वदू बिल्लाहि मिनल फितनी मा ज़हर मिनहा व मा बतन। अल्लाह रब्बुल इज्जत से फितनों की पनाह तलब करो, वो फितने जो वादे हैं, जाहिर हैं, और जो पोशीदा हैं, हर किस्म के फितनों की पनाह अल्लाह से तलब करो। जब अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया, सहाबा ने फौरी कहा नऊदु बिल्लाहि मिनल फितनी, हम अल्लाह की पनाह में आते हैं फितनों से, वो फितने जो ज़ाहरी हैं, वो फितने जो पोशीदा हैं, हर किस्म के फितने से हम अल्लाह वहदहू ला शरीक की पनाह में आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआएं सिखलाई। हर नमाज में तशहुद के वक्त कौन सी दुआ अल्लाह के रसूल पढ़ते, सहाबा को सिखाते, उसका हुक्म देते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ए अल्लाह, मैं हयातो ममात के फितनों से तेरी पनाह में आता हूं। जितने फितने इंसान के लिए आजमाइश बन सकते हैं, अल्लाह सब से मैं तेरी पनाह में आता हूं। वो जिंदगी से मुताल्लिक हो, वो मौत से मुताल्लिक हो, सारे फितनों से तेरी पनाह में आता हूं। कभी अल्लाह के रसूल दुनिया से, कभी किसी फितने से पनाह तलब करते हैं और अपने सहाबा को फितनों से पनाह तलब करने की तलकीन करते हैं। और ये बात याद रखिएगा, फितनों से पनाह वही बंदा तलब करता है या तलब कर सकता है जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। जो बागी किस्म का इंसान है, सरकश किस्म का इंसान है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन से, इनकी बतलाई हुई तालीमात से बेजार है, उसे क्या पता फितना किसे कहते हैं, उसे क्या पता दुआ किसे कहते हैं, उसे क्या पता कि अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना कैसे है, अल्लाह से मांगना कैसे है, उसे क्या पता कि दिल कब मुर्दा होता है, दिल की पाकीज़गी के लिए क्या करना है, उसे कुछ पता नहीं। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे मुआशरे के अंदर अक्सरियत उन लोगों की है जो अल्लाह और उसके रसूल से बेगाना हो चुके हैं। अल्लाह की मारिफत नहीं मालूम, रसूल की मारिफत, रसूल की रिसालत के बारे में नहीं जानते, नबी के सहाबा के बारे में नहीं जानते। जो जब उठता है अल्लाह की तौहीद पे हमला करता है, वो
हमले का शिकार हो जाते हैं। जो जब उठता है नबी की रिसालत पर हमला करता है वो उसका शिकार हो जाते हैं। जो जब उठता है नबी के सहाबा पे तबर्रा करता है वो उसका शिकार हो जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं शायद ऐसा हो। अल्लाह की तौहीद का सौदा कर बैठते हैं, अपने ईमान का सौदा कर बैठते हैं। इसलिए भाइयों अपने आप का जायजा लीजिए और देखिए कि हम कहां खड़े हैं, हमारा शुमार किन लोगों में होता है। इन फितनों के अदवार में हम पर लाजिम है हम सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह करें। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, अल्लाह के हुक्म की वजह से आती है। कोई परेशानी ये नहीं कि कोई बंदा उठे और कहे कि मैं तुम्हें परेशानी में मुब्तला कर दूंगा, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और अल्लाह का हुक्म शामिल ना हो तो वो बंदा खुद नाऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक कादरी मुतलक बना हो, जैसा कि आजकल लोगों के दीन के साथ, ईमान के साथ, अकीदे के साथ खेला जाता है। इस कदर कमजोर ईमान हो चुका है। कोई उठता है, कोई ये कह दे कि तुम्हारे घर में ये परेशानी आ जाएगी अगर तुमने फलां कब्र पे दिया ना जलाया, फलां को सजदा ना किया, फलां को मुश्किल कुशा ना माना, फलां को हाजत रवा ना समझा। वो इस डर से, इस खौफ से कि कहीं वाकईतन मुझे ये परेशानी लाहिक ना हो जाए, शिरक के अंदर मुब्तला हो जाता है। ये ईमान है हमारा। हालांकि हर नमाज के बाद क्या कहा जाता है, क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईता वला मुतिया लिमा मनाता, कि जिसको अल्लाह देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता और जिससे अल्लाह रोक ले उसको कोई अता नहीं कर सकता। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, ऐ गुलाम याद रख, सारी दुनिया इस बात पे इकट्ठी हो जाए वो तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, अगर रब ताला तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकता, सारी कायनात के अंदर मुत्तकी लोग भी आते हैं, पीर फकीर भी आते हैं, मुर्शिद भी आते हैं, रहबरो रहनुमा भी आते हैं, सारी कायनात मिलके तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती। क्यों नहीं पहुंचा सकती? अल्लाह नहीं चाहता। और फायदे की गरज से गैरुल्लाह को पूजने वालों, फितनों का शिकार होने वालों, गैरुल्लाह के नाम पर नजरो न्याज देने वालों कि कहीं हमें कोई फायदा मिल जाए, याद रखो फायदे सारे के सारे अल्लाह के इख्तियार में हैं। मेरा अल्लाह ना चाहे कोई फायदा नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक नहीं चाहता कि किसी को कोई मुसीबत पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से प्यारे रसूल ने फरमाया, याद रखो सारी कायनात मिल जाए और वो ये चाहे कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए, अकीदा बनाओ अपना, अल्लाह के मुवाहिद बंदे बनो, अपने दिलों में अल्लाह के डर के अलावा सारे डर खत्म कर दो। क्योंकि दो वजह से इंसान शिरक जैसे फितने में मुब्तला होता है, अल्लाह की तौहीद से दूर होता है, अल्लाह की मारिफत से नाआशना रहता है। एक लालच, वो लालच किसी किस्म का भी हो सकता है, शोहरत का हो, पैसे का हो, या दुनियावी गर्जो गायत का हो, और दूसरा खौफ, कहीं मुझसे ये छिन ना जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। खौफ की वजह से अल्लाह के दर को छोड़ देता है, गैरों के दर पे झुक जाता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ उसने अपने मन को लगाना था,
अल्लाह के साथ अपनी लो लगानी थी, अल्लाह की मारिफत को हासिल करना था, लेकिन वो अल्लाह को छोड़ के गैरों के आगे इसलिए झुक जाता है कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने सहाबा का ये अकीदा बना दिया और हमें समझा दिया, लोगों याद रखो, सारी कायनात मिल जाए तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। जब फायदा अल्लाह के इख्तियार में है, नुकसान अल्लाह के इख्तियार में है, तो गैरों के आगे क्यों झुकते हो? गैरों को मुश्किल कुशा, गैरों को हाजत रवा, गैरों को दस्तगीर, गैरों को दाता क्यों कहते हो? गैरों के नाम की नजर नियाज क्यों देते हो? गैरों के आगे जाके क्यों सवाली बनते हो? गैरों के आगे क्यों सजदा रेद होते हो? क्यों झुक जाते हो? क्यों मुख्तलिफ नाम वो औसाफ जो अल्लाह के हैं गैरों को देते फिरते हो? अपना अकीदा सही कीजिए। जब इंसान का अकीदा सही हो फिर वो फितनों से दुचार नहीं होता। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबियादारी, आपकी फर्माबरदारी, आपकी इताअत, आपकी इत्तिबा, ये अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। प्यारे रसूल ने फरमाया था, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत है। जो जब तक इन दोनों को थामे रखेगा कभी गुमराह नहीं होगा। गुमराह कौन होता है? जो फितनों से दो चार हो जाता है, फितनों में मुब्तला हो जाता है, फितनों की रो में बह जाता है, और जिस तरह फितने उसको घुमाते हैं वो घूमता ही चला जाता है, सबर नहीं करता, इसको अल्लाह की जानिब से नहीं समझता, अल्लाह के हकाम पर इस्तेकामत इख्तियार नहीं करता। और जो बंदा रब के कुरान नबी के फरमान को थामे रखेगा, प्यारे रसूल ने ये गवाही दे दी, गारंटी दे दी, वो गुमराह नहीं होगा। तो पता ये चला, आज अगर गुमराही हमारा मुकद्दर बन जाती है तो हम रब के कुरान को छोड़ चुके हैं। आज अगर हम उस रास्ते को इख्तियार करते हैं जो गुमराही वाला है, तो वजह यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ चुके हैं। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों डर जाओ, लोगों को डर जाना चाहिए, लोगों को बच जाना चाहिए। किस चीज से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत से। अगर अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानोगे बल्कि उसके उल्ट चलोगे, उसके मुखालिफ समझ चलोगे, फिर क्या होगा? अल्लाह फितने में मुब्तला कर देगा, या अल्लाह वहदहु ला शरीक दर्दनाक अजाब से दोचार कर देगा। आज जितने भी फितने हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को तर्क कर चुके हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे। कहीं अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। कहीं अल्लाह फरमाता है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। क्या, क्यों, वजह क्या है, सबब क्या है? फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कितनी बिशारती अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद में दी है। इताअत अल्लाह की और इताअत रसूल की जो करेगा, ये बिशारतें सारी वो समेटता चला जाएगा। इसी के साथ इतना इल्म हासिल कीजिए कि कोई बंदा आपको उंगली से पकड़ के गुमराह ना करे। आज इल्म नाम की हमारे पास कोई चीज नहीं, और जो चाहता है हमारी उंगली से पकड़ के हमें अल्लाह की तौहीद से दूर ले जाता है, जो चाहता है हमें उंगली से पकड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूर ले जाता है, जो चाहता है हमें उंगली से पकड़ के सहाबा की जो मोहब्बत हमारे दिलों में है उस मोहब्बत को निकाल देने के दरपे हो जाता है। इसी तरह कितने फितने हैं जो हमें लोग उंगली से पकड़ पकड़ के उन फितनों में मुब्तला कर देते हैं, और हम बड़े आराम से सुकून से चलते जाते हैं, क्योंकि दीन का तो हमें पता ही नहीं होता। और हम लोगों ने चुप शांति हुई है,
दुनिया जहां की बातें सुन लो, सियासत पर कभी किसी को बोलने नहीं देंगे। जो नवाज शरीफ का हामी है, नवाज शरीफ को कभी गलत साबित नहीं होने देता। जो इमरान खान का हामी है, वह कभी उसको गलत नहीं साबित करता और ना होने देता है। सियासत पर बड़ी बातें और दुनिया जहां के मीडिया पर बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब दीन की बारी आती है बिल्कुल खामोश। अल्लाह की तौहीद के बारे में कोई बात करता है, कहता ठीक है, मुमकिन हो सकता है। रसूल की रिसालत के बारे में कोई बात कहता ठीक है। सहाबा पर कोई तबर्रा करता, कहता ठीक है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक। उसे कोई किसी किस्म की परवाह नहीं होती। ये हमारा हाल है, हमारा इल्म है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अहले जिक्र से पूछो अगर तुम्हें पता नहीं है। सवाल करो अहले इल्म से, और अहले इल्म का इंतखाब कीजिएगा। उन लोगों का इंतखाब मत कीजिएगा, जैसा कि सही बुखारी में हदीस मौजूद है। कितने ऐसे लोग होंगे जो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरे लोगों को भी गुमराह कर देंगे। यानी जो उनसे पूछेगा वो भी गुमराह होगा, क्योंकि वो तो खुद पहले से गुमराह हैं। और आज जो दौर चला जा रहा है, सोशल मीडिया का दौर, ये फितनों का दौर है। जो तस्वीर बना के मीडिया पे डाल देता है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। और अगर उनको कुरान खोल के दिखाया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खोल के दिखाया जाए, तो क्या कहा जाता है कि फलां ये कहता है, फलां ये कहता है। यानी उसके नजदीक कुरान व हदीस से बढ़कर फलां की हैसियत हो गई। तो भाइयों, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह वहदहू ला शरीक से डरने का हक उलमा ही अदा करते हैं, इसलिए इल्म को हासिल कीजिए। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। अल्लाह कुरान में फरमाता है ये जो कुरान की मिसालें हैं, इसे आलिम लोग ही समझ पाते हैं। कुरान में क्या है, कुरान का तकादा क्या है, कुरान हमसे क्या मुतालबा करता है, इसको आलिम लोग जानते हैं। तो फिर क्यों अपने आप को जहालत के रास्ते पे चलाते हो? अहले इल्म के रास्ते पर क्यों नहीं चलाते? अपना ताल्लुक उलमा से क्यों नहीं बनाते? और फिर रब का दीन सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते? आज दुनिया की मसरूफियत, दुनिया की तगोदो, दुनिया की मेहनतें हमें एक लम्हे का अगर वक्त नहीं देती कि हम जान सके हमारा रब कौन है, हम जान सके हमारा नबी कौन है, हम जान सके हमारा दीन क्या है, हमसे किस बात का तकादा करता है, तो फिर याद रखना कल कब्र के अंदर अल्लाह न करे अगर यही सूरत हाल रही, तो जब पूछा जाएगा मन रब्बू का तेरा रब कौन है, मन नबीयू का तेरा नबी कौन है, मा दीनू का तेरा दीन क्या है, तो फिर जवाब क्या आएगा? ला अदरी ला अदरी ला अदरी। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि दुनिया में कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। आज हर चीज को जानने की कोशिश करते हो। क्या हमारे नजदीक नाऊज़ु बिल्लाह मिन दालिक अल्लाह की अहमियत इतनी ही है, हमें पता ही ना हो कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह की शान क्या है, अल्लाह की जलालत क्या है, अल्लाह की मारिफत क्या है, हम बिल्कुल इससे ना आशना हो। क्या इतनी अहमियत देते हो अल्लाह को, अपने खालिक को, मालिक को, राज़िक को? वो रसूल जो रऊफ है, रहीम है, अपनी उम्मत के लिए बड़ा मुशफिक है, उसकी सीरत को पढ़ने के लिए, उसके हालात जानने के लिए, उसके शब और रोज जानने के लिए, लैलो नहार जानने के लिए इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास? सारी सारी अखबार जुबानी याद कर लेते हो, ऐसे गरक होती हो अखबारों के अंदर जैसे आपका थोड़ी देर के बाद इम्तिहान होना हो। सुबह से शाम तक मीडिया की जान नहीं छोड़ते। ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले कमरे झुकी हुई है, पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं इस स्क्रीन से, और एक ही खबर सुबह से शाम तक चलती है और टिकटिकी बांध के देखा जा रहा है। काश इतना टाइम तुमने रब के कुरान को दिया होता, नबी के फरमान को दिया होता, दीन इस्लाम को दिया होता। कल कब्र में फिर ये ना कहते ला अदरी, बल्कि कहते मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन दीन इस्लाम है। और अगर ला अदरी वाला जवाब दिया तो फरिश्ते ये कहेंगे
कि ना तुमने पढ़ा ना तुमने समझने की कोशिश की। अल्लाह से डर जाइए इस जवाब से पहले पहले, और फरिश्तों के इस बात सुनने से पहले पहले कि कहीं ये ना हमें फरिश्ते कह दें कि दुनिया में ना तुमने पढ़ा ना तुमने समझने की कोशिश की। अल्लाह के लिए अभी मौका है, गनीमत है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, बाजू हरकत में है, कदम साथ दे रहे हैं, सांस उखड़ी नहीं है, हर चीज हमारा साथ दे रही है। अगर हर चीज हमें पूरा पूरा सुकून मुहैया कर रही है, साथ दे रही है, तो फिर एक काम तो कर जाइए, अल्लाह को जान जाइए, अल्लाह की मारिफत हासिल कर लीजिए, अल्लाह की तौहीद से आशना हो जाइए, रसूल की रिसालत से आशना हो जाइए, जान जाइए रसूल हमें क्या कहता है, रसूल हमसे क्या तकादा करता है, रसूल की सीरत क्या है, रसूल का ओढ़ना बछोना क्या था, रसूल किस तरह जिंदगी गुजार के गए, क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे ये कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये तो जानने की कोशिश कर लिए, जान जाइए कि सारे अदियान से जो बेहतरीन दीन है वो दीन इस्लाम है। इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला, इतनी सआदतों वाला ये दीन कहता क्या है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।